वेल, क्या तुम लोगों ने कभी इस बारे में सोचा है कि क्या होता अगर तांजीरो अपनी पुरानी मेमोरीज के साथ फिर से रिबर्न होता? तो क्या वो इस बार मुजान और उसके बाकी अपर मून डिमंस को जल्दी हरा पाता? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या वो अपने उन दोस्तों को बचा पाता जिनको उसने खो दिया था? वेल, जैसे ही तांजीरो दोबारा से अपनी आंखें खोलता है तब वो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली और साथ ही में उसके फादर अभी भी जिंदा है। वेल, यहाँ पर तांजीरो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और तांजीरो ये नहीं समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। शुरुआत में तांजीरो ये सोचता है कि जरूर ये किसी की चाल है या फिर किसी डीमन की ब्लड डीमन आर्ट, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो तांजीरो को ये समझ आ जाता है कि ये सब कुछ सच है। और जैसे ही तांजीरो को इस रियलिटी के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा रोने लगता है इस खुशी में कि वो फिर से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएगा। वेल, तांजीरो इस बार कसम खाता है कि पिछली टाइमलाइन में उसके साथ जो बुरी घटनाएं हुई थी उन्हें तांजीरो इस बार नहीं होने देगा और सभी की लाइफ को वो हैप्पी कर देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तांजीरो को ये समझ आता है कि कुछ चीजों को नहीं बदला जा सकता। एग्जाम्पल के लिए तांजीरो के फादर को एक ऐसी बीमारी थी जिससे वो ज्यादा समय तक नहीं जी सकते थे और इस चीज को यहाँ पर तांजीरो नहीं बदल सकता था। और इस चीज को समझने के बाद तांजीरो अपने फादर के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है और उनसे हिनोकामी कागुरा के बारे में सीखता है ताकि जैसे जैसे तांजीरो बड़ा हो वह अपनी सन ब्रीदिंग को और भी ज्यादा पावरफुल बना सके। वेल, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है जिसके बारे में तुम सभी को पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि तांजीरो अपनी पुरानी यादों के साथ रीबर्न हुआ है, लेकिन सन ब्रीदिंग और टोटल कंसंट्रेशन जैसी पावर्स वो टाइम के साथ साथ ही सीखेगा। इसीलिए तांजीरो हर एक मोमेंट का फायदा उठाते हुए बचपन से ही ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि तांजीरो 10 इयर्स की एज में ही काफी सारी पावर्स को अचीव कर लेता है और इस तरह से वो बहुत ही कम एज में एक प्रोडिजी बन जाता है, यह जानते हुए कि उसकी फादर की मौत कब होगी। और तांजीरो अपने आप को इतना कैपेबल बना लेता है कि वो अपने फादर को गुड बाय कह सके उस हर एक चीज के लिए जो कि उन्होंने तांजीरो को सिखाई है। वेल, अब तांजीरो की लाइफ फिर से नॉर्मल चलती रहेगी, लेकिन सिर्फ तब तक जिस दिन तांजीरो की पूरी लाइफ ही बदल गई थी। वेल, तांजीरो को इस बारे में पता है कि किस दिन मुजान उसके घर पे हमला करेगा, इसीलिए यहाँ पर वो पहले ही एक प्लान बना लेगा जिसमें तांजीरो अपनी फैमिली को घर पे अकेला छोड़ के कोयला बेचने की बजाय वह कोई ना कोई बहाना बनाकर अपनी पूरी फैमिली को शहर ले जाएगा। और तांजीरो ये भी सोचता है कि उस समय पे वो मुजान को हराएगा, लेकिन यहाँ पर तांजीरो ये समझ जाता है कि अभी भी वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो मुजान को हरा सके। तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या तांजीरो अपनी पूरी फैमिली को मुजान से बचा पाएगा? वेल, नहीं, बिकॉज शुरुआत में तांजीरो का प्लान काम कर जाता है, लेकिन मुजान भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। मुजान उनके निशानों का पीछा करते हुए जल्दी ही उन्हें ढूंढ लेता है और उसी रात को मुजान उस गांव पर भी हमला कर देता है जिससे पहले से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। वेल, तांजीरो यहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मुजान यहाँ पर उसे जल्दी हरा देता है और ये सोच के कि तांजीरो मारा जा चुका है इसीलिए मुजान उसे फेंक देता है। वेल गाइस, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा हाइप पॉइंट्स दो ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हिंदी लैंग्वेज में पहुंच सके। बाकी वीडियो को पूरा देखकर कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और उसकी फैमिली के बाकी मेंबर्स के अंदर अपने ब्लड को इंजेक्ट कर देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर जब तांजीरो होश में आता है तब वो देखता है कि नेजुको अभी भी जिंदा है। यहाँ पर तांजीरो डरते हुए सोचता है कि कहीं नेजुको गांव वालों को नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए वो उसे तुरंत उरोकोडाकी के पास ले जाता है। और रास्ते में तांजीरो अपने आप को दोषी मानते हुए कहता है कि भले ही उसे इन सब चीजों के बारे में पता था, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया। और फिर जल्दी ही तांजीरो गियो से मिलता है जैसा की रियल स्टोरी में हुआ था। तो गियू यहाँ पर नेजुको को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार तांजीरो यहाँ पर गियू को आसानी से रोक देता है। और फिर तांजीरो गियू से कहता है कि वो नेजुको की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है और वो नेजुको को किसी भी ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। वेल, यहाँ पर गियू तांजीरो के ऊपर थोड़ा शक करता है, लेकिन आखिर में इस बार भी वो तांजीरो के ऊपर भरोसा कर लेता है और उसे जाने देता है। और फिर ये दोनों जल्द ही उरोकोडाकी के घर पे पहुंचते हैं और फिर तांजीरो उरोकोडाकी से नेजुको की मदद करने के लिए भीख मांगता है और उरोकोडाकी से विनती करने के बाद वो मान जाते हैं। और हालांकि इस बार यहाँ पर तांजीरो को वाटर ब्रीदिंग सीखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उरोकोडाकी से वाटर ब्रीदिंग को सीखता है और अपनी असली पावर को छुपा के रखता है ताकि वो फिर से साबितो और माकोमो से मिल सके। वेल, एक ऑफिशियल डीमन स्लेयर बनने के लिए तांजीरो को फाइनल सिलेक्शन को पार करना था और इस बार तांजीरो बहुत ही जल्दी फाइनल सिलेक्शन में हिस्सा ले लेता है क्योंकि इस बार उसे उरोकोडाकी के साथ सालों तक ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती। और फिर जैसे ही फाइनल सिलेक्शन के एग्जाम से शुरू होते हैं तो
तो तांजीरो सबसे पहले हैंड वाले डीमन को ढूंढता है और बहुत ही आसानी से वो उस डीमन को मार देता है, जिससे कई सारे लोगों की जानें बच जाती है। तो फाइनल सिलेक्शन को पार करने के बाद तांजीरो डीमन स्लेयर कॉर्प्स का हिस्सा बन जाता है और तांजीरो ये भी कंफर्म करता है कि साबितो एंड माकोमो के साथ साथ बाकी लोगों की सोल्स को भी शांति मिल जाए, क्योंकि हैंड डीमन मर चुका है, जिससे उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी। अब भले ही तांजीरो ने डीमन स्लेयर कॉर्प्स को जल्दी ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अभी भी उसे पूरे 2 साल तक इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि नेजुको अभी भी कोमा से बाहर नहीं आई है। और उन 2 सालों के अंदर तांजीरो कई सारे मिशंस पर जाता है और कई लोगों की जान बचाता है। और अब तक तो हाशिरास भी तांजीरो के बारे में जानने लग गए हैं और तांजीरो पहले ही स्वयं डीमन को ढूंढ के मार देता है और गांव की कई सारी लड़कियों को बचा लेता है। और अब आखिरकार नेजुको जाग जाती है और तांजीरो भी अपने सफर को जारी रखता है। और क्योंकि इस बार तांजीरो को पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसीलिए वो सही लोकेशन पर सही टाइम पर पहुंचने का ध्यान रखता है। और इस बार तांजीरो सबसे पहले आसाकुसा जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले मुजान के पास न जाकर लेडी तमायो को ढूंढता है और उनसे मुजान को मारने के लिए मेडिसिन बनाने का काम शुरू करवा देता है। और तभी उस टाइम पर 2 लोअर रैंक के डीमन उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार तांजीरो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो बिना किसी डैमेज खाए उन डीमन को हरा देता है। और यहाँ की सिचुएशन को हैंडल करने के बाद तांजीरो सीधा ड्रम हाउस में जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले इनोस्के और जेनेत्सु से मिलता है और यहाँ पर वो कंफर्म करता है कि इस बार भी उनकी दोस्ती बनी रहे। और फिर ये तीनों मिलके उस ड्रम डीमन को हरा देते हैं और उन बच्चों को भी बचा लेते हैं। और फिर आगे चल के इन तीनों को एक मिशन मिलता है, जिसमें ये तीनों माउंट नाटागुमो पर जाते हैं और जहाँ पर तांजीरो वाटर ब्रीदिंग का ही यूज करता है, ताकि तांजीरो को मुसीबत में देखकर नेजुको भी अपनी ब्लड डीमन आर्ट को इवॉल्व कर सके। और फिर जैसे ही नेजुको अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज करती है, तब तांजीरो भी अपनी असली पावर का यूज करता है, जिसमें वो सन ब्रीदिंग का यूज करके रुई को हरा देता है। और इस बार जेनेत्सु और इनोस्के को भी काफी कम चोटें आती है और हाशिरास को भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और कई सारे लोअर लेवल के डीमन स्लेयर भी बच जाते हैं, जो कि आगे की फाइट्स में काम आएंगे। और अब इसके बाद तांजीरो बटरफ्लाई मेंशन में बाकी सारे हाशिरास से मिलता है और इस बार तो हाशिरास भी तांजीरो की पावर की रेस्पेक्ट करते हैं और उसे अपने ही लेवल का समझते हैं। हालांकि फिर भी वो नेजुको को लेकर तांजीरो के ऊपर शक करते हैं। इवन साने में तो नेजुको के ऊपर हमला भी कर देता है, लेकिन इस बार तांजीरो इतना पावरफुल होता है कि वो साने में का मुकाबला कर लेता है। और यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई और भी बढ़ने वाली होती है, लेकिन तभी कगाया उबयाशिकी यहाँ पे आकर इन्हें रोक देते हैं। और फिर कगाया उबयाशिकी यहाँ पर तांजीरो और नेजुको को देखकर ये समझ जाते हैं कि ये लोग डीमन स्लेयर कॉर्प्स की मदद करने के लिए ही आए हैं। और फिर कगाया बाकी हाशिरास को भी समझाते हैं कि वो तांजीरो और नेजुको के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और फिर इसके बाद इन्हें अगला मिशन मिलता है मुगन ट्रेन का, जहाँ पर इस बार अकाजा से 2 बहुत ही पावरफुल डीमन स्लेयर फाइट करेंगे और जहाँ पर तांजीरो ये कसम खाता है कि इस बार वो रेंगोकू को नहीं मरने देगा। और फिर यहाँ पर तांजीरो अपनी स्मेलिंग पावर का यूज करके बहुत ही जल्दी एनमू को ढूंढ लेता है और तांजीरो हिनोकामी कागुरा को परफॉर्म करके एनमू का गला काट देता है। लेकिन यहाँ पर एनमू इतनी आसानी से हार नहीं मानता और अपने आखिरी वार में वो पूरी ट्रेन को ही पलट देता है, जिसे देखकर तांजीरो तुरंत ये कहता है कि जल्दी से पैसेंजर्स की जान बचाओ। और फिर यहाँ पर ये लोग पैसेंजर्स की जान बचा लेते हैं। और इस बार तांजीरो का ये मानना था कि अकाजा नहीं आएगा, लेकिन अचानक से अकाजा जंगल से कूद के वहाँ पर आ जाता है और वो सीधा तांजीरो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर रेंगोकू उसे बचा लेता है और इस बार यहाँ पर अकाजा के खिलाफ रेंगोकू, तांजीरो, इनोस्के, जेनेत्सु और नेजुको फाइट करेंगे। हालांकि यहाँ पर अकाजा जेनेत्सु और इनोस्के को जल्दी हरा देगा, लेकिन तांजीरो और रेंगोकू मिलके अकाजा को हराने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। और इस बार यहाँ पर हिस्ट्री को दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा और फाइट के दौरान तांजीरो अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर देगा और यहाँ पर दोनों मिलके अकाजा को लगभग मार ही देंगे। लेकिन तभी अकाजा यहाँ पर भागने की कोशिश करता है, पर इस बार तांजीरो पूरे फोकस के साथ अकाजा के सिर के ऊपर अपनी तलवार से निशाना लगाता है, जिससे यहाँ पर अकाजा का सिर अलग हो जाता है। और यहाँ पर अकाजा अपने सिर को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तांजीरो उसे ऐसा नहीं करने देता और आखिरकार यहाँ पर अकाजा मारा जाता है। और इस तरह से यहाँ पर रेंगोकू सर्वाइव कर जाता है, जिससे वो आने वाली फाइट्स के अंदर इंक्लूड हो पाएगा। अब मुगन ट्रेन में अकाजा को हराने के बाद तांजीरो डीमन स्लेयर कॉर्प्स में काफी ज्यादा फेमस हो जाता है और उसे एक हाशिरा के लेवल का माना जाता है, यानी कि एक तरह से यहाँ पर तांजीरो सन हाशिरा कहलाता है। और जिसके बाद ये स्टोरी सीधा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट से शुरू होती है, जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक डीमन तांजीरो का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन उससे पहले तांजीरो मिलता है द साउंड हाशिरा तेंगेन उजुई से। अब यहाँ से ये स्टोरी इपिक मोड में शुरू हो जाती है, मतलब कि यहाँ पर तांजीरो को 2 डीमन की गंध आती है और वो डीमन होते हैं दाकी और ग्योतारो। और जैसे ही इन लोगों को उन डीमंस की लोकेशन के बारे में पता चलता है, तब शुरुआत में तो तेंगेन, तांजीरो और नेजुको मिलके ग्योतारो के अगेंस्ट फाइट करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर तांजीरो अकेला ही ग्योतारो के ऊपर भारी पड़ रहा था,
इसीलिए यहाँ पर तेंगेन जेनेत्सु और इनोसुके की मदद करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर ये तीनों दाकी के अगेंस्ट फाइट करते हैं। और अगर यहाँ पर होनेस्टली बताऊं तो यहाँ पर ये लोग इजीली इन दोनों डीमंस को हरा देते हैं और सनराइज होने तक ये सभी के सभी सही सलामत होते हैं। और क्योंकि इस बार तेंगेन को भी ज्यादा चोटें नहीं आई है, इसीलिए वो इन्फिनिटी कैसल के अंदर होने वाली फाइट्स के अंदर भी इंक्लूड हो पाएगा। और क्योंकि अब अपर मून 6 और अपर मून 3 मारे जा चुके हैं, वो भी बिना किसी आशीर्वाद के सेक्रीफाइस से, जिस वजह से ये डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा। और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन कगाया उबुयाशिकी तक पहुंचती है तो वो तांजीरो को सन आशिरा होने का टाइटल दे देते हैं। और सन आशिरा का टाइटल मिलने के बाद भी तांजीरो अपनी पावर्स को और भी ज्यादा इंप्रूव करता है, क्योंकि तांजीरो यहाँ पर ये जानता है कि आगे उसका मुकाबला किसके सामने होने वाला है। तो अभी यहाँ पर तांजीरो कगाया उबुयाशिकी से लेडी तमायो के बारे में बात करता है, जिसमें वो कगाया उबुयाशिकी को लेडी तमायो के प्लान के बारे में बता देता है। तो अब स्वॉर्ड्समिथ विलेज वाली स्टोरी शुरुआत में बिल्कुल सेम चलती रहेगी, जैसे कि यहाँ पर तांजीरो सबसे पहले मुइचिरो से मिलेगा और उसका फ्रेंड बनेगा। और यहाँ पर तांजीरो को योर्चिकी डॉल से एक स्वॉर्ड रिसीव होगी। और क्योंकि इस बार तांजीरो डीमन स्लेयर मार्क के बारे में सब कुछ जानता है, इसीलिए वो इस बारे में मुइचिरो को भी बताएगा कि वो किस तरह से उसके डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर सकता है। और फिर जैसे जैसे रात होती है तो यहाँ पर लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती है, जिसमें मुइचिरो फाइट करता है ग्योको से, जबकि तांजीरो गेन्या और नेजुको हैनतेंगु के क्लोन से फाइट करते हैं। और इस बार ये फाइट बहुत ही जल्दी आगे बढ़ती है, क्योंकि इस बार तांजीरो को ये पता है कि उसे हैनतेंगु के क्लोन से कैसे निपटना है। अब यहाँ पर हैनतेंगु के क्लोन्स को हराकर अपनी स्मेलिंग पावर का यूज करके हैनतेंगु की लोकेशन का पता लगा लेता है। और जोहाकुटेन के अपीयर होने से पहले ही तांजीरो हैनतेंगु की रियल बॉडी का गला काट देता है। और इस बार मित्सुरी के आने से पहले ही ये फाइट खत्म हो जाती है। और फिर जैसे ही सनराइज होता है तब नेजुको यहाँ पर छुप जाती है, लेकिन यहाँ पर तांजीरो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि नेजुको तुम बाहर आ सकती हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और फिर जैसे ही यहाँ पर सनलाइट में आती है तो वो सन को काउंटर कर लेती है। अब इस टाइमलाइन में तांजीरो के लिए सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अभी भी उसे ये पता है कि इन्फिनिटी कैसल की सबसे इम्पोर्टेंट फाइट अभी भी बाकी है। लेकिन हाँ, उससे पहले हाशिरा ट्रेनिंग को शुरू किया जाता है, जिसमें इस बार रेंगोकू और तेंगेन डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट करने की ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें रेंगोकू का मार्क उसके हाथ पर फायर का सिंबल बताएगा, जो कि उसके पूरे हाथ को कवर करेगा। और वही तेंगेन का मार्क उसके फेस पर एक्टिवेट होगा, जो कि साउंड ब्रीदिंग को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके अलावा बाकी की जो स्टोरी है वो बिल्कुल सेम चलती रहेगी। और अब आखिरकार वो रात आ जाती है जिस दिन इन्फिनिटी वॉर को शुरू होना था। तो पहले की तरह ही मुजान उबुयाशिकी मेंशन को ब्लास्ट कर देता है और उनके बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। लेकिन मुजान यहाँ पर इस वॉर के लिए रेडी होता है और वो एक एक करके सभी हाशिरास और डीमन स्लेयर को इन्फिनिटी कैसल में गिरा देता है। लेकिन इस बार तांजीरो को यह पता है कि कुछ चीजें बदलने वाली है, जैसे कि उन्होंने पहले ही अकाजा को हरा दिया है, यानी कि इस बार वो दूसरे आशिरास की भी मदद कर सकते हैं। और इस बार तो रेंगोकू और तेंगेन भी इनके साथ हैं। लेकिन हाँ, फिर भी ये इनका एडवांटेज नहीं होगा, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली शिनोबु इस बार भी डोमा से अकेले ही फाइट करेगी, जिससे उसे डोमा के खिलाफ अकेले ही लड़ना होगा। और ये फाइट रियल स्टोरी की तरह ही चलती है, जिससे शिनोबु की जान चली जाती है। लेकिन हाँ, शिनोबु ने डोमा को पॉइजन दे दिया है, जिस वजह से यहाँ पर तांजीरो इन दोनों के साथ मिलके डोमा को हरा देता है, जिसमें इन्हें ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता। और यहाँ पर ये कम से कम डैमेज के साथ इस फाइट को विन कर जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपनी अपनी फाइट्स में बिजी होते हैं, जैसे कि जेनेत्सु काइगाकू से बदला लेने की कोशिश करेगा और वो काइगाकू का खेल खत्म करने के लिए उसे बताएगा कि वो थंडर ब्रीदिंग को मास्टर कर चुका है। और रियल स्टोरी की तरह ही वो थंडर ब्रीदिंग के 7th फॉर्म को क्रिएट करके काइगाकू को मार देगा। और दूसरी तरफ तांजीरो इन्फिनिटी कैसल में ही भागता रहेगा ताकि वो दूसरे डीमन स्लेयर्स की भी मदद कर सके। और आखिर में वो मिलता है अपर मून 1 कोकुशिबु से। हालांकि यहाँ पर तांजीरो अकेला नहीं होता, बल्कि उसके साथ में 6 आशिरास और 3 डीमन स्लेयर्स होते हैं, और ये सभी अकेले कोकुशिबु से फाइट करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इस फाइट में कोकुशिबु के पास जीतने का कोई भी मौका होगा। हाँ, मतलब कि सीधी सी बात है कि ये सब मिलके कोकुशिबु को हरा देंगे। लेकिन यहाँ पर तांजीरो फिर से कोकुशिबु का सिर काटने के लिए तैयार होता है, बिकॉज उसे पता होता है कि कोकुशिबु फिर से अपने सिर को रीजनरेट करेगा। लेकिन तभी यहाँ पर कोकुशिबु को योर्ची के बारे में याद आता है, और कोकुशिबु अपने मन में ये सोच रहा होता है कि वो शुरुआत से ही गलत था, जिस वजह से कोकुशिबु अपनी हार को स्वीकार कर लेता है और आखिर में उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब यहाँ पर तांजीरो कुछ टाइम के लिए रुकता है और कोकुशिबु के लिए प्रे करता है। और अब आखिरकार वो घड़ी आ जाती है जिसमें मुजान अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर कर लेता है। लेकिन यहाँ पर तांजीरो एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर चुका होता है, बिकॉज उसने दूसरे डीमन स्लेयर्स के साथ में मिलके इन्फिनिटी कैसल के सभी डीमंस को बहुत ही जल्दी हरा दिया है। और क्योंकि उन्होंने बाकी डीमंस को जल्दी हरा दिया है, इसीलिए उन्हें मुजान के साथ बहुत ही ज्यादा देर तक फाइट करनी होगी, जिससे
इस बार ये हो सकता है कि जो डीमन स्लेयर्स और हाशिरास नहीं मरने वाले थे वो भी इस बार मारे जाए, बिकॉज इस बार सनराइज होने में काफी ज्यादा टाइम बाकी है, जिससे मुजान के पास इन डीमन स्लेयर्स से लड़ने के लिए काफी ज्यादा टाइम बचेगा। लेकिन यहाँ पर रेंगोकू तांजीरो को ये यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और बस इतना कहकर ये सब लोग मुजान के ऊपर टूट पड़ते हैं। और फिर सबसे पहले ओबनाई और सानेमी मुजान के ऊपर हमला करते हैं, और जैसे ही वो थोड़ा थकते हैं तो दूसरे हाशिरास मुजान के ऊपर हमला कर देते हैं, और इस तरह से वो एक दूसरे की मदद करके मुजान के साथ फाइट करते हैं। और फिर एक टाइम पे ये सभी डीमन स्लेयर्स अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर लेते हैं और बहुत ही तेजी से मुजान के ऊपर हमला करते हैं। और तांजीरो यहाँ पर ये कहता है कि इस बार मैं यहाँ पर किसी को भी मरने नहीं दूंगा, और इतना कहकर तांजीरो अपनी सन ब्रीदिंग का यूज मुजान के ऊपर काफी डेडली तरीके से करता है, जिससे मुजान को यहाँ पर योर्ची की याद आ जाती है और वो उस डर को फील कर पाता है जो कि उसने योर्ची के अगेंस्ट में किया था। अब हालांकि यहाँ पर इतने सारे पावरफुल हाशिरास के होने के बावजूद भी कई सारे डीमन स्लेयर्स और हाशिरास बहुत ही बुरी तरीके से घायल होते हैं, जैसे कि सानेमे की बॉडी से बहुत ही ज्यादा ब्लड बह रहा होता है, और ओबनाई भी अपनी दोनों आंखों को खो चुका होता है। साथ ही रेंगोकू अपने एक हाथ को खो देता है, और तेंगेन का भी एक कान कट जाता है। लेकिन हाँ, इसके बावजूद भी किसी की भी जान नहीं जाती, बिकॉज हर कोई एक दूसरे के लिए डिफेंस का काम कर रहा होता है, और ऐसे ही ये मुजान के साथ घंटों तक फाइट कर रहे होते हैं। अब जैसे ही सनराइज होता है तो तांजीरो मुजान के ऊपर अपना आखिरी हमला करने के लिए कूद पड़ता है, और उसी टाइम पर हाशिरास भी तांजीरो का रास्ता साफ करते हैं, जिससे तांजीरो को मुजान के ऊपर हमला करने के लिए एक परफेक्ट जगह मिल जाती है। और तभी हम देखते हैं कि तांजीरो की जो स्वॉर्ड होती है वो रेड निचरन ब्लेड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और फिर यहाँ पर तांजीरो सीधा मुजान की गर्दन को काट देता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी मुजान की मौत नहीं होगी, बल्कि वो अपने आप को फिर से रिजेनरेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर सनराइज हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर मुजान की बॉडी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी, और इस बार यहाँ पर मुजान तांजीरो को एक डीमन भी नहीं बना पाएगा, और आखिरकार मुजान यहाँ पर मारा जाएगा। वेल, अब अगर डीमन स्लेयर के पूरे पावर सिस्टम के बारे में जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करो।